नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार। प्रत्यक्ष अकेडमी प्रतापगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं निकेंद्र शेखावत एक बार फिर से आपकी रिवीजन की कड़ी में कुछ लेके आया हूं। आमतौर पर देखा गया है कि एक चित्रकार और के उनके नाम से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी पेपर हो, उसमें क्वेश्चन आता है, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, ठीक है। और चार चित्रकारों के नाम देख के वो रियासत पूछने का सॉरी एक चलन है, उसी को हम थोड़ा सा हल करने का प्रयास करेंगे। बेसिक याद रखें, मेवाड़ चित्रकला। मेवाड़ चित्रकला में क्या क्या पढ़ते हैं अपन? मेवाड़ में कहते हैं एक उदयपुर चित्रशैली है, ठीक है। और क्या? एक देवगढ़ है, ठीक है। और क्या है? एक नाथद्वारा है, और क्या है? चावंड है, ठीक है। अब इनके चित्रकार अपने को जानने हैं, ठीक। कैसे याद करें? बहुत हार्ड है, सबके इंपोर्टेंट है, इतने सारे चित्रकार है, कैसे याद करें? आजकल के बच्चों को याद नहीं होते। कुछ कोशिश करते हैं, मैं करता हूं, कुछ तुम करो, शायद हमें एक नंबर मिल जाए, यहां से एक नंबर प्राप्त कर लें। इसको तो याद ही नहीं करना है, क्योंकि यहां का एक ही चित्रकार याद रखना, तो यही लिख देता हूं मैं, इसलिए आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नासिरुद्दीन, जो रागमाला तैयार करता है और चावंड शैली का चित्रकार है, डोला मारू का चित्र भी बनाता है, नासिरुद्दीन। बच्ची तीन है सिर्फ, आपको याद रखना है। चलिए पहले मैं बात करता हूं अपने मेन सेंटर की। बात कर रहे थे उदयपुर, उदयपुर के चित्रकार। इसकी बात कर लेता हूं, है ना, इसकी बात कर लेता हूं। चलो एक ट्रिक बनाइए आपके लिए। कमल साहिब, कमल साहिब का क्रोध हिजसा उम्रा। याद करने की कोशिश कीजिए। कमल साहिब का क्रोध हिजसा उम्रा, कमल साहिब का क्रोध हिजसा उम्रा, कमल साहिब का क्रोध हिजसा उम्रा। देखिए चित्रकार देखिए, कमल चंद्र, आप जानते हो यही वो है जो तैयार करता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, है ना। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तैयार करने वाला आदमी। चलिए भैया, यहां पे एक चित्रकार मिला आपको, साहिब, साहिब नाम से, साहिबदीन, साहिबदीन, ठीक है भैया। क्रय से कुछ मिला क्या? कृपा राम, कृपा राम। ध है एक, यहां पे एक चित्रकार और है, धनदेव, धन देव, भैया बढ़िया बात है यहां पे। चित्रकार क्या है? हीरानंद, याद होगा आपको, इन्होंने भी एक चित्र बनाया, क्या नाम है? सुपार्श्वनाथ चरित्रम, चरितम, सुपार्श्वनाथ चरित्रम, ठीक है। जय का मतलब क्या होगा? जयदेव, जयदेव 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 जयदेव, ठीक है भैया, ठीक है भैया। साथ छोड़ दो। उमरा, उमरा खुद एक नाम है, उमरा, ये लो साहब, ठीक है ना। कमल साहिब का क्रोध हिजसा उमरा, कमल साहिब का क्रोध कैसा उमरा? हिजसा उमरा। आपके सामने तैयार है उदयपुर के चित्रकारों की। एक एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो मैंने करा दिए, और एक चार चित्रकार देगा और फिर पूछेगा तो एक आधा मिलने की संभावना है। हम उत्तर के नजदीक पहुंचेंगे, उत्तर क्या पहुंचेंगे, हम उत्तर को निकाल के ले आएंगे। कमल साहिब का क्रोध हिजसा उमरा, हिज मानी तेज, हिज मानी खतरनाक, बड़ा तेज, है ना। हिजसा उमरा याद रखने। उदयपुर के चित्रकार कंप्लीट, उदयपुर के चित्रकार कंप्लीट। आगे बढ़िए, अगली मैं बात कर रहा हूं नाथद्वारा, नाथद्वारा, नाथद्वारा की बात कर लेते हैं, ठीक है। नाथद्वारा के लिए क्या याद करें? राम राम, मैं आपको राम राम बोल रहा हूं, आप भी बोलो मुझे राम राम। राम राम हरदेव, राम राम हरदेव, क्या करे? अरे राम राम हरदेव नाच। कोई हरदेव नाम का है तो नाराज मत हो जाना। राम राम हरदेव नाच, है ना। क्यों क्यों नाचे भी हरदेव, है ना। देव भगवान, कौन सा भगवान है? देव भगवान की घास के, देव भगवान की घास उदय हुई है। देखो भैया, आपको पहली बात तो मैं नाथद्वारा के चित्रकार पढ़ा रहा हूं, तो आपको एक बात बता दूं, भगवान का नाम मिला हुआ कोई चित्रकार आ जाए लगातार 4-5, तो आप सीधे ही नाथद्वारा जाना, क्योंकि नाथद्वारा भगवान की छवि का, वल्लभ संप्रदाय का पीठ है, तो उस हिसाब के ही चित्रकार मिलेंगे। ट्रिक याद करनी है, राम राम हरदेव नाच,
देव भगवान की घास उदय हुई है। कौन से भगवान की? देव भगवान की। देखिए भैया क्या कौन कौन से चित्रकार हो सकते हैं। ये राम है, इसका होगा रामलिंग। कौन सा लिंग है? रामलिंग। ये राम है, इसका होगा रामचंद्र। ठीक है भैया, ओके। हरदेव को पता अलग करने की जरूरत ही नहीं है, हरदेव का नाम हरदेव ही है, कोई चेंज नहीं है। ना का नाम देखिए, अब ना का नाम मिलेगा आपको नारायण। ठीक है भैया। च के नाम से आपको क्या मिलेगा? चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है भैया, ओके। देव कृष्ण, देव कृष्ण, भगवान, खुद भगवान के नाम से आदमी का नाम भगवान, देख लो, भगवान का भगवान ही करना है, कोई चेंज नहीं है। गाय का, घास का करना है घासीराम। क्या करना है? घासीराम। और उदय राम, अल्लो साहब, उदय राम, ये याद रखना है। देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां फिर से करा दिया मैंने आपको, है ना। क्या याद करना है? राम राम हरदेव नाथ, देव भगवान की घास उदय हुई है। राम राम हरदेव नाथ, देव भगवान की घास उदय हुई है, ध्यान रखें। अब इसके साथ दो चीजें और याद रखना, दो महिला चित्रकारों को याद रखना है, कमला और इलायची। कौन सी? कमला और इलायची, ये भी आपकी नाथ द्वारा की देन है। बोलो हाँ कि ना? आगे बढ़ो। राम राम हरदेव नाथ, देव भगवान की घास उगी है। चलिए भैया देवगढ़ में चलते हैं अपन, देवगढ़ की बात कर लेते हैं। देवगढ़ 16वां उमराव, देवगढ़ द्वारिका प्रसाद चौरावत ने दिया था। देवगढ़ श्रीधर अंधारे लेके आए थे। देवगढ़ के चित्रकार के चित्र लिखिए, केवल बैजनाथ चोखा बोलता है। देखो भैया, केवल बैजनाथ चोखा बोलता है। कमला बैजनाथ का बैजनाथ ही है, ऐसे नाम हालांकि आजकल कोई नहीं निकालता। चोखा का चोखा है, चोखा नाम किसका? निकाल के देखो, बड़ा होकर मर्डर कर देगा। भगता बड़ा भगता याद हो जाएगा। कमला बैजनाथ चोखा भगता, कमला बैजनाथ चोखा भगता। कहां किसे लिखे? देवगढ़। मेवाड़ कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, मेवाड़ कंप्लीट हो चुकी है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे एक सेंटर में चल रहा हूं, दूसरे सेंटर में मारवाड़ में क्या क्या पढ़ते हैं अपन? जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, उसके बाद किशनगढ़, और इसके बाद में अजमेर। बाकी है पढ़ाया मैंने बहुत कुछ है, लेकिन चित्रकार इतने याद रखने, आपको ज्यादा याद नहीं रखने। बात करता हूं जोधपुर की, किसकी बात करता हूं? जोधपुर की बात कर लेता हूं। हाँ जी, ध्यान से सुनना, एक ट्रिक आपके सामने। हाँ, शिव नारायण है। कौन सा नारायण है? शिव नारायण की छवि में रस है। छवि में नहीं रे, छवि में रस है, छवि में। हाँ, मारवाड़ी में चलने दो इसको थोड़ा सा। छवि में रस है, छवि में रस है। जी भैया बताइए क्या? एक का नाम है शिवजी भाटी, ठीक है, नारायण दास, अमरदास याद कर सकते हो आप, है ना, किशन दास याद कर सकते हो। क्या का? छज्जू भाटी, वीरजी भाटी, मैं का मतीराम, ओके। रस का कर दो रतन सिंह भाटी, रतन सिंह भाटी। देखो भैया, बोलो कोई समस्या है तो देखो। शिव नारायण की छवि में रस है, किसकी छवि में? शिव नारायण की छवि में रस है। शिवजी भाटी, नारायण जी भाटी, नारायण दास जी, किशन दास जी, छज्जू भाटी, वीर जी भाटी, मैं मतीराम, है ना, शिवजी वीर जी, रतन सिंह भाटी। सह का मतलब एक और भी है, शालिग्राम नाम से हुआ है, यहाँ पे शालिग्राम भी कर सकते हो आप। ओके, डन। जोधपुर कंप्लीट। चलिए बीकानेर छोड़ दीजिए, किशनगढ़ आइए एक बार, किशनगढ़ के पूरा एपिसोड में शूट कर चुका हूं, वो देखना आप। मैं यहां पे सिर्फ चित्रकारों की बात कर रहा हूं, ठीक है, केवल चित्रकारों की बात कर रहा हूं। चलिए, अमरचंद लाडले बदन सिंह, अमरचंद लाडले बदन सिंह का सीना देखकर निहाल बहे। क्या बहे? निहाल बहे। चलिए बच्चों देखते हैं, ठीक है, कोई समस्या? अरे कोई समस्या नहीं है, सब जानते हो आप। अमरचंद, ठीक है, अमीरचंद भी बोल सकते हैं इसको, लाडली दास,
ठीक है भैया, बदन सिंह को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बदन सिंह का बदन सिंह रहेगा। ठीक है भैया, सी और ना दो आदमी है यहां पे, है ना, दो आदमी, दो नाम याद रखने, सीताराम, ठीक है, ना का नानकराम। ओके भैया, डन डन, देख बात का कोई टेंशन ही नहीं है अपने को। निहाल चंद, कौन सा चंद है? निहाल चंद, जानते हैं आप निहाल चंद को तो ना। देखिए भैया, अमरचंद के लाडले बदन सिंह का सीना देखकर निहाल भाई देर छोरो फौज में लागने लायक हो गए हो, अब तुरंत अग्निवीर में भर्ती कराऊंगा सिंगर को, बहुत खतरनाक है, 8590 जा रहे हैं, 9096 जा रहे हैं। हाँ है ना, कहने का मतलब है अमरचंद के लाडले बदन सिंह का सीना देख के निहाल हो गए, यार मेरा छोरा फौज में लायक हो गया है। ओके, डन, आगे बढ़ रहा हूं। अभी देखो बीकानेर आया दोस्तों, बीकानेर की मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूं, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, बीकानेर आपसे गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीकानेर में सभी मुस्लिम कलाकार हैं, आपको आसानी से याद हो जाते हैं, आसानी से पहचान लोगे आप जल्दी से जल्दी, है ना। हाँ, थोड़ा सा मैं खुद ही बता देता हूं आपको। अली रजा, ठीक है भैया, चलिए, इब्राहिम खां, हिसामुद्दीन, रुकनुद्दीन, आदि, ठीक है। हाँ, दो आदमी और याद रखो, रामलाल और मुकुंदलाल, ठीक है। ओके, डन, ये आपको याद रखना है। बीकानेर को जानना है, उस्ता कला और मथेरन कला, दो कला के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन, ठीक है भैया। ओके, गीली दीवार पर चित्रांकन, चलिए, गीली दीवार पर चित्रांकन, ये आपको बीकानेर शैली में ध्यान रखना। बीकानेर की इतनी बातें, आगे बढ़ रहा हूं। एक इसके अलावा मैंने क्या बताया, अजमेर के भी याद रखने चाहिए, ठीक है। क्यों याद करना चाहिए? एक याद करना अजमेर के लिए, उष्णा, ठीक है, और एक याद करो साहिबा, ठीक है, और एक याद करो चांद। चांद को क्यों याद करो? चांद ने एक चित्र बनाया है, किसका? बाबूजी महाराज का। किसका? बाबूजी का चित्र बनाया चांद ने, इसलिए चांद को याद करना है। तीन ही अजमेर से याद करने हैं आपको। उष्णा और साहिबा क्यों याद करनी है? नाथद्वारा की तरह याद रखनी है। महिला चित्रकार, कौन सी चित्रकार? महिला चित्रकार है, इसलिए इनको याद रखना है। मारवाड़ कंप्लीट, दोबारा देखो, मारवाड़ देखना है आपको। बीकानेर का मैंने कहा आपको याद हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। किशनगढ़ अमरचंद के लाडले बदन सिंह का सीना देख के निहाल हो गया, ठीक है। शिवनारायण की छवि में रस है। बाकी हो गए काम कंप्लीट, अजमेर तक अपन पहुंच गए। चलिए भैया, आगे बढ़ रहा हूं, मैं कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास पहुंचते हैं अपन जो जयपुर। जयपुर गेट, इसके कौन कौन से? एक आमेर है, खुद जयपुर है, अलवर पहुंच गई, ठीक है, और फाइनली उनियारा पहुंच गई, ठीक है। ये अपन पढ़ते हैं, ये नॉर्मली अपने को याद भी हो जाते हैं, इनको जानते भी अपन, ठीक है। चलिए, आमेर की बात कर लेता हूं। आमेर क्या याद करें? हाँ चलो, मुरली ने मुन्ना को पुष्प लाने का हुक्म दिया। मुरली ने मुन्ना को पुष्प लाने का हुक्म दिया। चलिए भैया, कोई टेंशन नहीं है, मुरली का मुरली, ठीक है। मुन्ना लाल, ठीक है भैया। पुष्पराज, ठीक है भैया। हुक्माराम, ठीक है। आमेर को और कैसे याद करें? आमेर में रजमनामा हुआ, सॉरी, आमेर में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ, ठीक है। यशोदा चित्रण, ठीक है। ये सब आमेर की बात है। चलिए भी आगे बताता हूं कहानी को, और एक वीडियो में लेके आऊंगा जो सिर्फ बोल के मैं आपको चित्रकारों के बारे में, इनके बारे में बताऊंगा। आगे बताऊं, जयपुर आ जाओ। हाँ, जयपुर की बात कर लेते हैं अपन। जयपुर में क्या चीजें हैं देखते हैं। ट्रिक बनाइए आपके लिए। रघुराम की लाल गंगा में सब कुशल मंगल है। रघुराम की लाल गंगा में सब कुशल मंगल है। चलिए भैया देखते हैं रघुराम की, ध्यान देखो। रघुनाथ,
रामलाल, बढ़िया। किशन दास, किशन लाल कर सकते हो, ठीक है। लालचंद, ठीक है। गंगा बख्श, चलिए। सब सब साहिबराम, ठीक है। कुशल, कुशल एक आदमी है, कुशला खुद है। और यहां का मैं करूंगा मोहम्मद। ये लो साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से चित्रकार याद हो गए आपको। रघुराम की लाल गंगा में सब कुशल मंगल है। रघुराम की लाल गंगा में सब कुशल मंगल है। रघुराम की लाल गंगा में सब कुशल मंगल है। रघुनाथ रामलाल किशन, रघुनाथ रामलाल किशन लाल, लालचंद, गंगा बख्श, राम कुशला, मोहम्मद। रघुराम की लाल गंगा में सब कुशल मंगल है। ये हो गए आपके जयपुर के चित्रकार। आगे बताऊं मैं, अलवर, अलवर की बात कर लेते हैं। चलिए भैया, अलवर में देख लेते हैं क्या हो रहा है। नाम याद रखे, बलदेव सहाय, फिल्मों में सुना होगा। फलान सिंह सहाय, बलदेव सहाय, उसका कोई गुलाम है, बलदेव सहाय का गुलाम, ठीक है। बलदेव सहाय का गुलाम नाम क्या है? रामू। वाह, नाम छोटा सा ही है ना, जैसे नौकर को बुला रहे हैं बलदेव, गुलाम तो नौकरी होता है ना। बलदेव सहाय का गुलाम रामू की बुद्धि, किसकी बुद्धि? रामू की बुद्धि जामुन की डाली है, जमुना की नहीं, बुद्धि जामुन की डाली है, जामुन की डाल है, जामुन की डाल है। अल्ले साहब, अलवर वाले याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, इतने याद कर लो, एक आधा मिल जाएगा, कोई बात बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बलदेव सहाय, बलदेव खुदी, ठीक है। हाँ, बलदेव खुद याद भी होना चाहिए। क्या लिखा? गुलिस्ता, गुलिस्ता इसी का रचा हुआ है, ठीक है। राम सहाय नाम है उसका पूरा, राम सहाय। गुलाम अली, गुलाम अली, चलिए भैया। राम किशन, मूलचंद, खास बात बताओ मूलचंद की, हाथी दांत पर चित्र बनाता था रे, हाथी दांत वाला मूलचंद है, ठीक है। बुद्धाराम, चलिए भैया। जमुना दास, डालचंद, डालू, डाल चंद। चलिए दोबारा देखिए, बलदेव सहाय का गुलाम रामू की बुद्धि की जामुन की डली है। रामू की बुद्धि थोड़ी सी है, ज्यादा बुद्धि नहीं है। जामुन की डाली, जामुन की डाली कितनी होती है? थोड़ी सी होती होगी, है ना। जामुन की डाली है। देखो, बलदेव, राम सहाय, गुलाम अली, राम किशन, मूलचंद, बुद्धाराम, जामुन की जमुना दास, डालचंद, ये आपके अलवर के चित्रकार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर के बाद अलवर से हम कहां पहुंचे? उनियारा। उनियारा की कोई ट्रिक तो नहीं बनाई है मैंने, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब तक हूं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, काशी, ठीक है। धीमा, इसको धीमा भी कहते हैं, ठीक है। राम लखन, राम लखन, मीर बख्श, याद कर लो ये, मीर बख्श। और तो कुछ याद ना, और उनियारा का एक चित्र याद रखना आप सिर्फ, है ना। राम लक्ष्मण हनुमान सीता का चित्र, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये चीजें हो जाएगी। उनियारा हो गया कंप्लीट। उनियारा में याद रखने वाली यही बातें हैं। चलिए भैया, हरोती आ जाओ। हरोती, हरोती में दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें? हरोती में एक तो है कोटा और एक है बूंदी। एक है कोटा, एक है बूंदी। चित्रकारों के ऊपर फोकस है पूरी क्लास अपनी आज की। चित्रकारों के ऊपर ही मैंने याद करने की कोशिश की, इनको याद कीजिए। एक प्रश्न, वो एक अंक लेने का प्रयास किया, उसको आसान बनाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। कोटा की बात करता हूं। रघुराम, वापस आ गया, देखो रघुराम। रघुराम कौन सा नाम? रघुराम। गो लस्सी, कौन सी लस्सी? रघुराम गो लस्सी डालेगा। क्या डालेगा? गो लस्सी डालेगा। भाई पता नहीं कैसे डालेगा, ठीक है। वापस बात कर लेते हैं अपन। गो लस्सी डालेगा, कैसी होती है गो लस्सी? पता नहीं अपने को तो, है ना। रघुनाथ। चलिए भैया, रामलाल, ये रामलाल देखो कितनी जगह आ गया रामलाल। गोविंद राम, लच्छी राम। आप सोच रहे होंगे लच्छी का क्या बनाएंगे गुरुजी? लच्छी राम बनाएंगे ना। डालू, कोटा में डालू ने रागमाला रची है,
ध्यान रखना, डालू राजमाला, लस्सी डालेगा डल्लू, डालू क्या डालेगा, रस्सी डालेगा भैया, है ना, लस्सी डाल, रस्सी नहीं लस्सी डालेगा। चलो बूंदी में आते हैं। अहमद का सुर में राम का नूर है। ओए होए 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 होए, क्या बात बोली है, अहमद के सुर में राम का नूर है। कमाल करते हो यार, इतनी बढ़िया बात बोल सकते हो क्या आप। साइलेंट कौन कौन से है, का साइलेंट है, मैं साइलेंट है, फिर का साइलेंट है, ठीक है ना, है साइलेंट है, ये सब साइलेंट है। बनेगा क्या क्या, अहमद का बनेगा ना, अहमद अली, अहमद अली, बनाने की जरूरत नहीं, बड़ा बड़ा है। चलिए सुरजन, सुना भी होगा आपने, सुरजन सुना क्या, नहीं सुना, चलो रामलाल यहाँ पे भी है एक ही आदमी, इधर वाला इधर आया था, ठीक है ना, लिखना तो पड़ेगा ना, नूर मोहम्मद, कौन सा मोहम्मद, नूर मोहम्मद। चलो भैया, कोई समस्या, हो गया क्या नहीं, हो गया, हो गया क्या नहीं, हो गया क्या बात। अहमद के सुर में राम की नूर है, अहमद के सुर में क्या है, राम की नूर है। देखो बच्चों, एक बार दोबारा से दिखाना चाहूंगा मैं आपको, है ना, दोबारा से मैंने क्या कराया है, सिर्फ मैं चित्रकारों पे फोकस करके मैंने आपसे बात की है और कुछ नहीं किया है ना। हाँ, चित्रकारों पे बात की है मैंने। चलो शुरू से कर रहा हूं वापस, एक बार देखने की कोशिश कीजिए, है ना, एक छोटा सा रिवीजन वापस फास्ट कर रहा हूं। कमल साहिब का क्रोध हिंद का उमरा उदयपुर का है, कमलचंद साहिब दिन का परम धनदेव हीरानंद जयदेव सुपासव नक्षत्र लिखा है उमरा, ठीक है ना। चावल का कौन है, नासिरुद्दीन। चलिए भैया आगे बढ़ता हूं। नाथ द्वारा का राम राम हर देव नाच, राम राम हरदेव नाच, क्यों नाचे, देव भगवान की गाथ उदय हुई है, रामलिंग रामचंद्र हरदेव नारायण चतुर्भुज देव कृष्ण भगवान घासी राम उदय राम, कमला इलायची मत भूल जाना। देवगढ़ केवल बैजनाथ चौका बोलता है, कमला बैजनाथ चौका बोलता, ठीक है। मारवाड़ में शिवनारायण की छवि में रस है, किसकी छवि है, शिवनारायण की, शिवजी भाटी, नारायण जी भाटी और किशनदास जी, छज्जू भाटी, वीर जी भाटी, मतीराम रतन जी भाटी। हेलो हो गया, किशनगढ़ जोधपुर, किशनगढ़ अमरचंद्र का लाडला बदन सिंह श्रीनाथ देख के निहाल रहे, अमरचंद्र लाडला बदन सिंह सीताराम नागरिकदास नगरदास निहाल चंद, ओके धन 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 धन, नागरिकदास कर लेना चाहिए इसका, तुम्हारी मर्जी चले तो कर लेना, एक ही बात है। बीकानेर के आपको याद करने, मोहम्मद ने में अली राजा इब्राहिम इसामुद्दीन रुकनुद्दीन रामलाल मुकुंदलाल, है ना, रामलाल मुकुंदलाल मथुरा थे, इसलिए इनको याद करना पड़ेगा। अजमेर रुचना साहिबा महिला है, चांद बाबू जी चित्र बनाता है। चलो जयपुर में मुरली ने मुन्ना को पुष्प का हुक्म दिया, मुरली मुन्नालाल पुष्पराज हुक्मराज प्राकृतिक रंगों का ज्यादा प्रयोग करता था। जयपुर रघुराम की लाल गंगा में सब कुशल मंगल है, रघुनाथ रामलाल किशनलाल लालचंद गंगा बख्श कुशला और साहिब राम और मोहम्मद ने राजमाला बनाई थी जयपुर में, ठीक है, ओके। बलदेव साय का गुलाम रामू की बुद्धि जामुन की ढाल है, कौन, बलदेव राम साय गुलाम अली राम किशन मूलचंद हाथीदांत करता था, बुद्धा राम जमुनादास लालचंद, ठीक है। आगे बढ़े, उनियारा काशी भीमा राम लखन मीर बख्श, ठीक है। हाड़ौती के दो कोटा और बूंदी, झालावाड़ में कुछ नहीं लिखना था। रघुराम को लस्सी डालेगा, रघुनाथ रामलाल गोविंद राम लच्छी राम और डालेगा मतलब डालू रागमाला, ठीक है। लिखता है अहमद का सुर में राम का नूर है, अहमद के सुर में किसका नूर है, अहमद के सुर में राम का नूर है, अहमद के सुर में राम का नूर है। अहमद अली सुरजन रामलाल और नूर मोहम्मद, याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई कमी चित्रकार है इधर, इसलिए एक आधा एक कंफर्म मिलेगा, इसलिए आ जाएगा। चलिए, ये मेरा एक प्रयास था कि आपको मैं चित्रकार याद करा सकूं, एग्जैक्ट चित्र आपको याद हो सके, इसलिए मैंने कोशिश की आपको भी तो ट्रिक बनाने की। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ट्रिक आपकी खुद की होनी चाहिए, वही आपको याद रहती है। मेरा प्रयास था, मैं कितना सफल हुआ कितना नहीं हुआ या मुझे आप बताओगे, ठीक है, लेकिन ट्रिक खुद की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं कुछ चित्र लाया हूं जो आपको देखोगे तो आपको अच्छा लगना चाहिए, है ना। चलिए मैं कुछ चित्र लाया हूं आपके लिए, थोड़ा बता सकूं, उद्देश्य था। देखिए आप देख रहे हो इधर वाला चित्र, इधर वाले चित्र की बात कर लेता हूं मैं थोड़ी सी। ये जो सारी की चीजें देख रहे हो आप, इसी को कहते हैं उस्ता कला, ठीक है ना। मशीन में तेल डालने वाली बेसिकली कुंपियां बनती है ज्यादा, तो ठीक है ना। ये बाहर जो देख रहे हैं स्वर्ण का चित्रांकन है, ऊंट की खाल है, उस पर किया गया है सारा का सारा, है ना। कितना सुंदर बनाया गया है, उस्ता कला है ना। इसके कलाकार मोहम्मदन होते थे और उस्ताद कहलाते थे हमेशा, ठीक है, इसलिए ये उस्ता कला के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री भी मिला हुआ है। उस्ता कला ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इधर आप देख रहे हो ये मथेरना कला है, मथेरन, ठीक है ना, मथेरन कला है। इसको हम कहते हैं दो भागों में बोलते हैं, एक को कहते हैं फ्रेस्का और एक को कहते हैं टेम्परा। हमारे यहाँ फ्रेस्का होती है बीकानेर में, सिर्फ क्या होती है, फ्रेस्का होती है बीकानेर में। फ्रेस्का क्या होती है, गीली दीवार पर,
ठीक है, और गीली दीवार पर आला गीला कह देते हैं इसको। और उसके बाद में टेम्परा को क्या कहते हैं, सूखी दीवार पर खुरच कर, सूखी दीवार खुरच कर। तो हमारे यहाँ बीकानेर में आला गीला से हुआ है, क्योंकि फ्रेश का एक और नाम भी निकलता है आला कसी, आला गीला, पना, ये सब इसी के नाम है। तो इस देखो बनाया हुआ है, शेखावटी में भित्ति चित्र इससे बनते हैं इस तरह के, है ना। गणेश जी हैं, गणेश जी के आगे उनका वाहन है, चूहे दौड़ रहे हैं, ये चित्र ऐसा बनता है। आगे बढ़ रहा हूं, ये आप देख रहे हो, ये वो रागमाला है जो चावंड में रचित हुई थी, ठीक है ना। और किसने रचना की थी, नासिरुद्दीन। किसके समय हुई थी, अमर सिंह राजा थे उस समय। ये वो आपकी रागमाला का चित्र, साफ नहीं है, आपको शायद साफ दिखेगा, मैं पास में इसलिए दूर से नहीं दिख रहा हुआ। राग और रागिनियां 36 बताई जाती है, और रागिनियां पता नहीं कितनी है, उन पे चित्र बनते हैं। मुझे जितना ही नॉलेज है संगीत का, बाकी आपको कोई नॉलेज होगा तो आप बता पाओगे इनमें क्या विशेषता होती है। कुछ इस प्रकार के चित्र होते हैं। चलिए, ये जो आप चित्र देख रहे हो खंजन पक्षी है, खंजन पक्षी का चित्र है, ठीक है ना। जैसे सारी नासिरुद्दीन मेवाड़ की थी, खंजन पक्षी कहां का माना गया, कहां का, मेवाड़ में आपको इसके ज्यादातर चित्र मिलेंगे। इसके चित्र मिलेंगे खंजन पक्षी। ये आप जो देख रहे हो मारवाड़ की एक प्रेम कहानी है, महेंद्र मूमल। प्रेम कहानियों के चित्र मारवाड़ में ज्यादा मिले। महेंद्र मूमल बहुत बड़ी प्रेम कहानी है, कभी वक्त मिला तो सुनाऊंगा। ये खुद एक प्रेम कहानी है, ढोला और मारू, मरवण, है ना। ये भी एक प्रेम कहानी है ना। महेंद्र मूमल, जैसलमेर की तरफ आपको मूमल मिलेगी, है ना, जैसलमेर की तरफ मिलेगी। और ढोला मारू की प्रेम कहानी भी फेमस है ढूंढाट में। ये मारवाड़ की दोनों, है ना, मारवाड़ शैली में आएगी पूरी की पूरी। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। ये आप देख रहे हो इधर वाला, इसको थोड़ा ध्यान रखना, परिजात का पौधा है, परिजात अवतरण का चित्र आपसे पूछ ले कल को, मेवाड़ में हुआ, ठीक है ना। परिजात अवतरण का चित्र नानक राम ने बनाया, ठीक है ना, मेवाड़ में तो नानक राम जी है कोई, उन्होंने बनाया है, परिजात अवतरण का चित्र है। इधर ये देख रहे हो कदम वृक्ष है ये, ठीक है, मारवाड़ में अधिक हो गया है, कदम वृक्ष का चित्र है। आगे बढ़ रहा हूं, बस इतना ही है। एक कुछ चित्र थे आपको मैं बताने की कोशिश की है, ठीक है। क्लास कैसी लगी, रेस्पॉन्स बताइए जरूर। मेरा प्रयास कैसा आपको उचित पहुंचा, आप उन चित्रकारों को याद करने में सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्रत्यक्ष एकेडमी से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।